वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। और ये हमारे आज की अगली क्लास है आरपीएससी राजस्थान के लिए, एलडीसी और सीईटी के लिए, है ना। 2024 में हम पहला टॉपिक, दो क्लासेस हो चुकी हैं, अगली क्लास है उत्प्रेरक की। कैटलिस्ट क्या होता है? देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा 2 क्वेश्चन का टॉपिक है। इस बार 50 में से 50 नंबर हमको लेने हैं। तो आइए समझते हैं उत्प्रेरक क्या है। देखो, उत्प्रेरक क्या होता है? वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे, लेकिन उसका द्रव्यमान और संगठन अपरिवर्तित रहे। देखो कैसे। एक जैसे हमने अभिक्रिया लिखी, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ठीक है, हम अमोनिया को बना रहे हैं, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाया है, गर्म करते हैं तो क्या बना हमारा 2NH3 अमोनिया। इस विधि को क्या बोलते हैं? हेबर प्रक्रम। ठीक है बच्चों। अब ये अभिक्रिया जो होती है बड़ी स्लो स्लो होती है ना। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? इस अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देंगे कि जिससे ये काम बहुत जल्दी हो जाए, है ना। लेकिन इसके संगठन को समान रखेंगे। संगठन का मतलब है जहां पर N2 है तो यहां भी 2N ही होगा। ये पदार्थ को बढ़ाते या घटाते नहीं है ना। उत्प्रेरक क्या होते हैं? पदार्थ को बढ़ाएंगे या घटाएंगे नहीं, द्रव्यमान है उसके संगठन को परिवर्तित नहीं करेंगे, लेकिन उसके वेग को परिवर्तित करते हैं। अब देखो उत्प्रेरक, इसमें हमने क्या मिलाया? इसमें उत्प्रेरक हमने मिलाया Fe। अब ये Fe का क्या काम है सर? देखो, इस Fe के चूर को मिलाने से विधि हमारी क्या है? अभिक्रिया बहुत तेज तेज हो गई। अब हमें तेज करने के लिए क्या करना पड़ा? देखो, ये जो अभिक्रिया हमें तेज करनी है, इसको ऐसे समझते हैं, जो उत्प्रेरक है वो क्या है? एक साली का प्रकार है। कैसे? अब ये साली होती है बिल्कुल। नहीं आई सर बात समझ में हमारे? तो उत्प्रेरक क्या है, क्या समझा रहे हैं आप? देखो, जब आदमी पत्नी के साथ काम करता है तो बहुत स्लो स्लो काम करता है कि नहीं? आप मानते हैं ना, जब आदमी अपनी पत्नी के साथ काम करता है बड़े स्लो स्लो करता है। जब साली आ जाएगी, कहेगी जीजू मैं करवा देती हूँ जल्दी से इस काम को, तो आदमी कैसा करेगा? बड़ी फटाफट फटाफट काम करता है कि नहीं? तो यहाँ पे जो साली है वो ही क्या है? उत्प्रेरक। आदमी के काम की स्पीड को तेज कर दे, वो कहलाता है उत्प्रेरक। देखो कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये पेपर में आते ही आते हैं, है ना। जब भी उत्प्रेरक चैप्टर से क्वेश्चन आया है तो सीधा आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा उत्प्रेरक है, या चार दे देगी अभिक्रिया कि इसमें बताइए उत्प्रेरक कौन सा है, या हेबर विधि में कौन सा है। चलो समझते हैं, पहला तो हो गया ये। दूसरा देखते हैं, वनस्पति तेल। वनस्पति कच्चा तेल है, उसके हाइड्रोजनीकरण पर जिससे हमें क्या प्राप्त हो? शुद्ध वनस्पति तेल। ठीक है, ये कच्चा माल था तो जिससे हमें शुद्ध मिला है वनस्पति तेल। तो ये अभिक्रिया क्या थी? बहुत स्लो स्लो, बड़ी धीमे धीमे। तो इसमें कौन सा उत्प्रेरक आएगा? देखो, इसमें उत्प्रेरक आएगा निकेल या प्लेटिनियम या पैलेडियम। हाँ जी सर। अरे भाई, तीन तीन सालियां मिल गई इसको, उत्प्रेरक को, है कि नहीं? इस अभिक्रिया में क्या तीन तीन सालियों ने काम करवाया बड़ी फटाफट फटाफट। तो वनस्पति तेल क्या बड़ी जल्दी शुद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? ये अभिक्रिया वेग को क्या कर रहे हैं? तेज, है ना। कुछ उत्प्रेरक जो होते हैं ना, स्पीड को बढ़ाते हैं, और कुछ होते हैं जो स्पीड को घटा देते हैं, लेकिन द्रव्यमान को परिवर्तित नहीं करते हैं। चलिए समझते हैं और और एग्जाम्पलों को। ठीक है, इतना समझ में आया उत्प्रेरक क्या है? अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देगा लेकिन द्रव्यमान को समान रखेगा। चलिए, एक होता है क्लोरीन गैस के निर्माण में। कौन सा उत्प्रेरक? क्यूप्रस क्लोराइड।
अरे बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ, है कि नहीं। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, चौथा एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है महत्वपूर्ण। हम बनाएंगे H2SO4। इसका क्या नाम होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए, और इस विधि को क्या बोलते हैं, संपर्क विधि। आपके लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। खूब सारा पढ़ लीजिए उत्प्रेरक के बारे में, पीएचडी नहीं करनी अपने को तो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन सॉल्व होगा डायरेक्ट टू द पॉइंट पढ़ने से। आज तक बहुत कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने, है ना, काम बात नहीं बनी। हमें नौकरी लगाने के लिए, परिवार का बोझ कम करने के लिए हमें अब पढ़ना है स्मार्ट तरीके से। वो स्मार्ट तरीका कैसे मिलेगा, टू द पॉइंट पढ़ के 10-15 मिनट में हमें पूरा कवर कर देना है कि क्या चीज है और क्या आना है पेपर में। ठीक है साथियों, H2SO4 का निर्माण संपर्क विधि से करेंगे, और इसमें कौन सा उत्प्रेरक होगा, प्लेटिनियम चूर्ण। चलिए इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इसमें दो प्रकार हो रहे हैं, प्रकार मैं आपको बता दे रहा हूं, उत्प्रेरक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑप्शन में आपको दे सकता है, पूछ सकता है आप लोगों से कि इसके प्रकार बताइए। देखो उत्प्रेरक के प्रकार होते हैं सर जी दो। चलिए लिखिए कौन कौन से हैं। एक तो होते हैं सर धनात्मक उत्प्रेरक, और एक होते हैं सर ऋणात्मक। आज सर धनात्मक और ऋणात्मक का क्या मतलब है। धनात्मक उत्प्रेरक तो क्या करेंगे, वेग को कर देंगे तेज। वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उनको बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। एग्जाम्पल जो भी अभी नीचे लिखे थे मैंने, हेबर विधि के, प्लेटिनियम चूर्ण के, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, धनात्मक उत्प्रेरक है, जिन्होंने वेग को बढ़ाया और ऊर्जा को कम किया, सक्रियण ऊर्जा कम। देखिए बात कैसे समझ में आएगी प्यारे बच्चों, बात आएगी। देखिए अब धनात्मक उत्प्रेरक ने क्या किया, तो वो उत्प्रेरक जब होगा अभिक्रिया को तेज करेगा, तेज जब ही करेगा जिसमें ऊर्जा कम लगे हमारी। भाई तेज करने का क्या मतलब हुआ, कि हमें कम से कम ऊर्जा की जरूरत पड़े जिससे हमारा काम जल्दी बन जाए, है कि नहीं। इसका मतलब होता है धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक इसका उल्टा होता है, वेग को करना है कम और सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देगा, कि ऊर्जा हमें ज्यादा चाहिए और स्पीड को कर देगा कम। चलिए ये क्या है जी, साली कभी कभी गुस्सा हो गई जीजू से, तो क्या करती है, काम बहुत धीमे धीमे करेगी, फिर तो अपनी पत्नी ही काम आएगी कि नहीं आएगी। तो वही हिसाब है ऋणात्मक उत्प्रेरक का। ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का क्या है, साली ने काम करना धीमे कर दिया, पत्नी ही करेगी उस काम को, बट स्पीड स्पीड से कम हो जाता। ठीक है कि नहीं। चलिए इसमें एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को गर्म करते हैं किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ, जब हमारे लिए H2O प्लस O2 बनेगा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, ये तो हो गया हमारा उत्प्रेरक का टॉपिक। और इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमेशा पूछता है, खोजकर्ता बता दीजिए। तो खोजकर्ता कौन है, बर्जीलियस। चलिए 1 मिनट जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, वेग को बढ़ा देंगे, द्रव्यमान संगठन को अपरिवर्तित रखेंगे, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। हमने 4 पढ़े, हेबर विधि जिसमें अमोनिया निर्माण किया Fe चूर्ण के साथ, संपर्क विधि में H2SO4 को बनाया किसका, प्लेटिनियम चूर्ण से, वनस्पति तेल का याद रखना जिसमें निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनियम था। ठीक है, एक क्लोरीन के निर्माण का था क्यूप्लस क्लोराइड, 2 प्रकार के बताए थे, धनात्मक ऋणात्मक। धनात्मक सर साली तेज काम करेगी, वेग बढ़ा देगी, ऊर्जा कम लगने देगी, सभी एग्जाम्पल इसी के थे। बाकी ऋणात्मक उत्प्रेरक जिसमें वेग कम हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा, एग्जाम्पल है 2H2O2 का ग्लिसरॉल के साथ।
ठीक है बच्चों, ये तो हमारा रहा उत्तरीय टॉपिक, ज्यादा था नहीं, है ना, इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट जो भी था, जितने भी क्वेश्चन अब तक बने थे वो सभी क्वेश्चन की समरी ये मैं लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।